डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट के बारे में, कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज एन एमर्जिंग कंपोनेंट ऑफ कंज्यूमर राइट। तो जो कंज्यूमर राइट्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर मेंशन्ड है, उसमें ये जो राइट है टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ये बहुत ही एसेंशियल राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। दो नॉट ओरिजिनली लिस्टेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इट इज़ नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड। तो ये मेंशन नहीं है, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, एंड इस पर फोकस भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बिकॉज़ ये राइट बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमारे एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने में। इंश्योर्स एक्सेस टू गुड्स, सर्विसेज एंड सराउंडिंग्स दैट डू नॉट हार्म प्रेजेंट और फ्यूचर वेल-बीइंग। तो ये इंश्योर करती है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल भी हार्म ना हो सके इन प्रोडक्ट्स के कारण या इन सर्विसेज के कारण, उनके कंजम्पशन के कारण, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के कारण। और ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करती है, प्रॉपर तरीके से चेक्स मेंटेन करती है कि इसके कारण कोई भी डैमेजेस हमारी एनवायरनमेंट को ना पहुंच सके। फिर आता है हमारे पास डेफिनेशन, जहाँ पर राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट मीन्स क्लीन एयर एंड वाटर। तो जो एयर है वो भी क्लीन हो, एंड जो वाटर है, रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो भी क्लीन रह सके। सेफ एंड नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, तो जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सेफ हों, नॉन टॉक्सिक हों, नॉन हैजार्डस हों। पॉल्यूशन फ्री सराउंडिंग्स, जो भी हमारी सराउंडिंग्स हैं, कंपनीज की सराउंडिंग्स है, वो भी बहुत ही ज़्यादा सेफ हों, बेहतर हों, एंड पॉल्यूशन फ्री हो सकें। सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, जो भी प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो, कम से कम रिसोर्सेज का यूसेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम क्रिएट किया जा सके, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन की जा सके, एंड उसके साथ-साथ एथिकल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हों, जो सही है वो सही रास्ते अपनाए जाएँ, गलत रास्तों का या गलत प्रोसेसेस को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना किया जाए। फिर आता है हमारे पास इम्पोर्टेंस, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर फ्रॉम एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट, टॉक्सिक केमिकल्स इन प्रोडक्ट्स, नॉइज़, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को तो कम करना ही है, उसके साथ-साथ जो प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उनको भी एलिमिनेट करना है, यूज़ होने नहीं देना है, बिकॉज़ वो कंज्यूमर्स के लिए ही आगे चल के हेल्थ हैज़ार्ड कॉज़ करते हैं। नॉइज़, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को भी अवॉइड करना है, एलिमिनेट करना है, ताकि हमारी सराउंडिंग जो है वो बेहतर रह सके। प्रमोट्स कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटीज़ एंड इको फ्रेंडली पॉलिसीज़। तो कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटीज़ भी कंपनीज़ को प्रॉपर तरीके से समझनी है, एनैक्ट करना है, फ़ोर्स में लाना है, एंड उसके साथ-साथ इको फ्रेंडली पॉलिसीज़ पे भी बिलीव करना है, एंड उन्हें फॉलो करना है। नेक्स्ट कम्स लीगल बैकिंग इन इंडिया। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो जो आर्टिकल 21 है, जहाँ पर राइट टू लाइफ मेंशन किया गया है, उसके अंदर ये मेंशन्ड है कि लाइफ को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए जो हमारी राइट टू लिव है, वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में होनी चाहिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे हेल्थ हैज़ार्ड्स नहीं होने चाहिए जो बेसिकली हमारी राइट टू लाइफ को या राइट टू लिव को वायलेट करे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी मेक श्योर करता है कि हम सही तरीके से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करें, कंज्यूम करें, जिससे कम से कम एनवायरमेंटल डैमेजेस हो सकें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 ये भी फोकस करता है कि आप सही तरीके से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मेंटेन करें, जिससे कम से कम डैमेजेस एनवायरनमेंट में हो सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सपोर्ट्स द राइट इनडायरेक्टली वाया सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकें, मेंटेन कर सकें, एंड सस्टेन कर सकें। रियल लाइफ एग्जांपल्स है हमारे पास, जहां पर एग्जांपल 1 बताता है, अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी फाइंड फॉर यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर। जो पानी पोल्यूटेड है, अगर वो पानी इस्तेमाल करके आप कोई फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एडिबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो बेसिकली आप पर फाइन किया जा सकता है, लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं उन कंपनीज के खिलाफ, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी एक्शंस हो सकता है, बिकॉज़ ये डायरेक्ट हैज़ार्ड है राइट टू लाइफ पर। एग्ज़ाम्पल 2, अ कार मैन्युफैक्चरर पेनलाइज्ड फॉर सेलिंग व्हीकल्स विथ हाई एमिशंस। एग्ज़ाम्पल 3 भी है हमारे पास, प्लास्टिक बैन इन मेनी स्टेट्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल हार्म। तो एग्ज़ाम्पल 2 बताता है कि कार कंपनीज़ पे भी फाइन होता है कि जब उनकी कार्स का एमिशन जो है गैसेस का, वो बहुत ज़्यादा हो, एंड जो एनवायरनमेंट है उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेजेस
कॉज़ करे। उसी तरह एग्ज़ाम्पल 3 में बताया गया है कि प्लास्टिक बैन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ वो हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल थ्रेट बनते जा रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट कर रही है। फिर आता है हमारे पास कंज्यूमर रूल्स, रिफ्यूज़ टू बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम पॉल्यूटिंग ब्रांड्स। तो जो ब्रांड्स प्रॉपर मेजर्स नहीं ले रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए, उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद ही कर दीजिए, छोड़ ही दीजिए। सपोर्ट इको फ्रेंडली बिज़नेसेस, जो इको फ्रेंडली बिज़नेसेस हैं, उन्हें सपोर्ट कीजिए, बढ़ावा दीजिए, उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी कंज़्यूम कीजिए, ताकि जो एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी है, वो मेंटेन रह सके। पार्टिसिपेट इन क्लीन अप ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स, जो क्लीन अप ड्राइव्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके एनवायरनमेंट के लिए उसे फुलफिल कीजिए। रिपोर्ट वायलेशंस टू कंज्यूमर फोरम्स और पोल्यूशन बोर्ड्स, जो पोल्यूशन बोर्ड्स हैं, जो कंज्यूमर फोरम्स है, अगर कोई भी वायलेशंस है तो वहाँ पर रिपोर्ट करना है आपको, आपके कंप्लेंट्स को रजिस्टर करना है। हाउ बिजनेसेस मस्ट रिस्पॉन्ड, यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, बायोडिग्रेडेबल पैकेजेस यूज करना, प्लास्टिक का यूसेज कंप्लीटली खत्म ही कर देना, ताकि जो एनवायरनमेंट है उसको हम सेफगार्ड कर सके। रिड्यूस एमिशंस एंड वेस्ट, जो एमिशंस हैं, वेस्ट हैं, उन्हें मिनिमाइज करना, इतना मिनिमाइज कर देना कि वो एनवायरनमेंट पे कोई भी हज़ार्डस टॉक्सिक वे में एक्ट ना कर सकें। अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की तरफ मुड़ना, उनका एडाप्टेशन लेना, यूसेज लेना, ताकि के लिए आप बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को मार्केट में रिटेन कर सकें। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी आप सोर्स कर रहे हैं गुड्स का, उनमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें एंड वो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू मेक श्योर करें कि एनवायरमेंटल डैमेजेस, डिग्रेडेशन जो है वो कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट कम्स चैलेंजेस, लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को ना पता होना उनकी राइट्स क्या है, कंज्यूमर्स को ये भी ना पता होना कि जो प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए हज़ार्डस हो सकते हैं या एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस हो सकते हैं। सही तरीके से कंज्यूमर को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, जो भी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हैं, एक्ट्स हैं, लॉज हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन वीक हो रहा है। वीक होने के कारण ही इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन देखा जा रहा है, डिग्रेडेशन देखा जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। ग्रीन वॉशिंग, मिसलीडिंग इको क्लेम्स बाय कंपनीज़, तो ग्रीन वॉशिंग, इको क्लेम्स, मिसलीडिंग क्लेम्स जो कंपनीज़ करती हैं, उनका प्रॉपर चेक ना होना, उनके प्रॉपर साइंटिफिक रिपोर्ट्स ना होना, ये सारी चीज़ें भी एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर रही हैं। सॉल्यूशंस एंड सजेशंस, इंक्रीज कंज्यूमर अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, कंज्यूमर्स को अवेयर करना, एजुकेट करके स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, जो भी एनवायरमेंटल लॉज है उन्हें स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना एंड उनके बेसिस पे उनका फॉलो अप भी प्रॉपर तरीके से लेना। एनकरेज एनजीओज एंड मीडिया टू हाईलाइट वायलेशंस, जो भी एनजीओज इस सेक्टर में काम करती है, मीडिया फील्ड्स इन सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें एंगेज करना एंड उन्हें जो भी वायलेशंस हो रहे हैं इन लॉज के, इन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस के, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर वो मेंशन करें, लोगों को अवेयर करें। प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन एंड पॉलिसी, तो एजुकेशन एंड पॉलिसी में भी सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करें, लोगों को समझाएं कि ये सस्टेनेबिलिटी क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए एंड इसके कितने बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। कंक्लूजन, अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ अ राइट एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये हमारा हक भी है और उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसे मेंटेन करें, पूरा करें एंड सही तरीके से मैनेज करें। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर कंज्यूमर सेफ्टी एंड वेलबींग, तो सही तरीके से अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम अपना वेलबींग भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को भी बेहतर रख सकते हैं। एवरी चॉइस वी मेक एज अ कंज्यूमर कैन कंट्रीब्यूट टू अ ग्रीनर फ्यूचर, तो हम कंज्यूमर से रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एनवायरनमेंट को बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सही प्रोडक्ट्स, सही सर्विसेज को चूज़ करें, जिनके बेसिस से हमें जो रिस्पॉन्सेज़ है वो सही मिल सके। किसके? हमारे एनवायरनमेंट के। हमारा एनवायरनमेंट सेफगार्डेड होगा तो हमारी लाइफ भी सेफगार्डेड होंगी। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। आई होप आप सभी को ये राइट समझ में आया होगा। ये एक एसेंशियल राइट या एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट है, तो जिसे हमें याद करना है, समझना है, जानना है और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना है। अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम जल्द से जल्द उन्हें रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।